नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8 विषय संस्कृत 10वां पाठ नीति नवनीतम नवीन नीतियां इस पाठ को हिंदी अर्थ या हिंदी भावार्थ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है या अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादन शील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और उनके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारों उपरांत सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। अब देखिए, पहला जो श्लोक है वो हम पढ़ के बता देता हूँ। अभिवादन शीलस्य नित्यम व्रतोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जो अभिवादन शीलस्य, अब देखिए अभिवादन शीलस्य का मतलब होता है कि दूसरों को प्रणाम करने वाला स्वाभाविक व्यक्ति, ठीक है। नित्य, नित्य का मतलब होता है हमेशा, और वृद्धोपसेविनी का मतलब होता है बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला व्यक्ति। कह रहा है कि बड़े बूढ़ों के प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा, अभिवादन का मतलब होता है बड़े बूढ़ों का प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति के चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ये चार चीज़ें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, ये चार चीज़ों में को वृद्धि को प्राप्त होती है। मैं फिर से बता देता हूँ, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति के ये चार चीज़ें हमेशा बढ़ती है या वृद्धि को प्राप्त होती है। आयु विद्या यश और बल। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस श्लोक का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जो दूसरा श्लोक है, इस दूसरे श्लोक को हम देखते हैं। कह रहा है, ये माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष सतैरपि। देखिए, यम, यम का मतलब होता है, यम का मतलब होता है जिस। माता पितरों का मतलब होता है माता और पिता। क्लेशम का मतलब होता है कष्ट को। सहते यानी मतलब होता है सहते हैं। और संभवे का मतलब होता है जन्म के समय। नृणाम का मतलब होता है मनुष्यों के। कह रहा है कि मनुष्य के जन्म के समय जिस कष्ट को माता पिता सहन करते हैं, कह रहा है जिस मनुष्य के जन्म के समय जिस कष्ट को माता पिता सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति। देखिए, निष्कृति का मतलब होता है निस्तार करना, अर्थात उसको चुकाना। शक्या का मतलब होता है जा सकता है। न यानी न, तस्य यानी उसका, कर्तुम यानी होता है किया, वर्ष सतैरपि 100 वर्षों में भी। कह रहा है कि उसका कष्ट का निस्सार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसका जो चुकता है, उसका ऋण जो है वो 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। फिर से बता देता हूँ, मनुष्यों के जन्म के समय जिस कष्ट को माता पिता सहते हैं उसका कष्ट का, उस कष्ट का निस्सार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दूसरा श्लोक भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तीसरा श्लोक है, तयोर नित्य प्रियम कुर्याद आचार्यश्च च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तिष्ठेषु तप सर्वम समाप्यते। देखिए, कह रहा है तयोर नित्यम। देखिए, तयोर नित्यम, तयोर नित्यम का मतलब होता है उन दोनों का हमेशा। अब उन दोनों का मतलब ये है माता पिता के लिए। ये तयोर नित्यम का मतलब होता है माता और पिता, माता और पिता के दोनों के लिए कह रहा है, ठीक है। कह रहा है तयोर नित्यम, उन दोनों का हमेशा। प्रियम का मतलब होता है भला, और कुर्याद आचार्यस्य का मतलब होता है गुरु को प्रणाम करना चाहिए। कुर्याद का मतलब करना चाहिए, आचार्यस्य मतलब आचार्य को, चाहे सर्वदा यानी हमेशा। कह रहा है उन दोनों को, मतलब माता और पिता को हमेशा और गुरु का भला करना चाहिए। माता पिता को और गुरु को प्रणाम करना चाहिए या उन दोनों, उनका भला करना चाहिए। क्योंकि, कह रहा है क्योंकि तेजस्वी, उनमें ही, त्रिषु, त्रिषु का मतलब होता है तीनों में, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तप, तपस्याएं, सर्वम यानी सभी, समापित समाप्त हो जाती हैं। कह रहा है कि क्योंकि उन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी सभी समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं। जो सभी समस्याएं वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अर्थात हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीसरा श्लोक भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चौथा श्लोक जो है वो है,
सर्वम परवश दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद्वि आत्म समासेन लक्षणम सुख दुखियो। कह रहा है सर्वम का मतलब होता है सब कुछ, सर्वम का मतलब होता है सब कुछ, परवशम का मतलब होता है दूसरों के नियंत्रण में, दुखम का मतलब है दुख है, सर्व आत्मवशम का मतलब है सब कुछ अपने वश में होना, सर्व आत्मवशम का मतलब कहता है सब कुछ अपने वश में होना, और सुखम का मतलब होता है सुख है। कह रहा है दूसरों के नियंत्रण में होना सब कुछ दुख है, दूसरों के नियंत्रण में होना सब कुछ क्या है, दुख है, और अपने सर्व आत्मवशम और अपने नियंत्रण में होना सब कुछ सुख है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दूसरों के वश में होना सब कुछ दुखदायी है, सर्व आत्मवशम सुखम। ये देखिए इस बार जो है वो 8वीं बोर्ड परीक्षा में भी आया था, सर्व आत्मवशम किम, तो सुखम। तो यहाँ पर कह रहा है कि दूसरों के वश में होना दुख है, अर्थात दूसरों के नियंत्रण में होना सब कुछ दुख है, और अपने नियंत्रण में होना या अपने वश में होना सब कुछ सुख है। कह रहा है एतद्वित आत्म समासेन लक्षणम सुख दुखियो। एतद्वित समासेन का मतलब होता है यह संक्षिप्त रूप से जानना चाहिए, लक्षण का मतलब होता है लक्षण, सुख और दुखियो का मतलब सुख और दुख का। कह रहा है सुख और दुख का यह लक्षण संक्षिप्त में जानना चाहिए, सुख और दुख का लक्षण जो है वो संक्षिप्त में आपको जानना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चौथा श्लोक भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे जो है 5वां श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वितः विपरीतम तु वर्ज्यते। यत् कर्म का मतलब होता है जो कार्य, कुर्वतो अस्य का मतलब होता है करते हुए, स्यात् परितोषो अंतरात्मन का मतलब होता है अंतरात्मा की संतुष्टि हो, अंतरात्मा की संतुष्टि हो। कह रहा है जो कार्य करते हुए अंतरात्मा की संतुष्टि हो, जिन कार्यों को करते हुए अंतरात्मा की संतुष्टि हो उसी कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए। तत्प्रयत्न कुर्वित है, उस कार्य को ही करना चाहिए या उस कार्य को करने का ही प्रयास करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जते, और इसके विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए। इसके जो विपरीत होता है, इसका जो उल्टा होता है, उस कार्य को हमेशा के लिए क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5वां श्लोक भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। 6ठा श्लोक देखते हैं कि दृष्टिपूतम न्यसेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूता वदित्वचम मन पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम का मतलब होता है दृष्टि से पवित्र, भली भांति देख करके। न्यसेत्पादम का मतलब होता है पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम का मतलब होता है वस्त्र से पवित्र या कपड़े से छान करके। जलम यानी जल, पिबेत यानी पीना चाहिए। कह रहा है दृष्टि से पवित्र अर्थात दृष्टि को अच्छे से भली भांति देख करके पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान कर ही जल को पीना चाहिए। सत्यम पूता वदेत्वचम, और सत्य से पवित्र, पूता का मतलब होता है पवित्र, पूता का मतलब क्या होता है पवित्र, और सत्य का मतलब सत्य, मतलब सत्य से पवित्र वद्वेत वचम वाणी बोलनी चाहिए। सत्य से जो पवित्र वाणी है उसको ही बोलना चाहिए। मन पूतम समाचरित, और मन का मतलब मन से, पूतम यानी पवित्र, समाचरित आचरण करना चाहिए। कह रहा है मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। फिर से मैं बता देता हूँ, दृष्टि को या दृष्टि से भली भांति देख करके पाँव रखना चाहिए, वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए, और सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए या सत्य से युक्त पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, और मन पूतम समाचरित, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और फिर भी आपको अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके बताइए। अब हम इसके देख लेते हैं कठिन शब्दार्थ। देखिए पहला दिया है अभिवादन शीलस्य। अभिवादन शीलस्य है तो इसमें है, इसका तात्पर्य है कि प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। वृद्धोपसेविने का मतलब होता है वृद्ध धन उपसेविने मतलब बड़ों की सेवा करने वाला या बड़ बूढ़े जो भी होते हैं उनकी सेवा करने वाला। क्लेशम का मतलब होता है कष्ट। निष्कृति का मतलब होता है निस्तार करना या उसको दूर करना। कुर्वते का मतलब होता है करते हुए, और परितोषे का मतलब होता है संतोष। अंतरात्मन का मतलब होता है आत्मा की या हृदय की। कुर्विता का मतलब करना चाहिए। न्यस्यते का मतलब रखना चाहिए।
पूतम का मतलब होता है पवित्र और नृणाम का मतलब होता है मनुष्यों का। वर्ष सतई का मतलब होता है 100 वर्षों में। समाप्यते का मतलब होता है समाप्त होता है। समासेन का मतलब होता है संक्षेप में। विद्यात का मतलब होता है जानना चाहिए। और सत्य पूताम का मतलब होता है सत्य से पवित्र या सच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखें और अपने मित्रों से शेयर कीजिए। ऐसे ही बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।